जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का पहला सोमवार का दिन आ चुका है। सभी व्रतधारी जो हैं इस समय पर अपनी कथा के इंतज़ार में होंगे, क्योंकि कथा के बिना जो है सावन सोमवार का व्रत जो है मान्य नहीं माना जाता है। इस छोटी सी कथा को सुनने तथा पढ़ने मात्र से आपके जीवन के सभी प्रकार की परेशानियां जो है दूर होती हैं। तो चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं महाकाल का नाम लेकर। कथा जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वो हमेशा बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना के कारण वह प्रत्येक सोमवार का व्रत जो है हमेशा से रखता आया था और पूरी श्रद्धा के साथ वो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा आराधना भी करता था। उसकी इस अखंड भक्ति को देखकर माँ पार्वती जी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। भगवान शिव भी उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह करने लगे। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो ज़रूर प्राप्त होता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए, उसकी उस मनोकामना की पूर्ण करने के लिए शिव जी के सामने ये इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह साथ में भी कहा गया कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत से साहूकार सुन तो रहा था, परंतु उसे कहीं ना कहीं खुशी के साथ थोड़ा दुख भी हो रहा था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा आराधना करने लगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष तक का हुआ और उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक के साथ काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना और दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चलने लगे। रात में एक दिन वहाँ पर एक नगर पड़ा, जहाँ के नगर के राजा ने कन्या का विवाह करने के लिए कुछ लोगों को आमंत्रित किया था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना एक लड़के को मैं दूल्हा बनाकर ले जाऊं, राजकुमारी से विवाह करा दूं। उसके बाद उसको धन देकर यहाँ से विदा कर दूंगा और राजकुमार को, जो काना था, उसे वहीं से अपने साथ लेकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र में पहनाकर राजकुमारी से विवाह कराया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसने यह बात और जो भी न्याय संगत उसे जो थी वो सही नहीं लगी। अपने उस अवसर को पाकर राजकुमारी की चुन्नी के एक पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह जो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना होगा। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी ये बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और जिसके बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा भी काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के को की आयु 12 वर्ष की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण जो है निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय जो है शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे और उसके जो मामा थे वो विलाप करके बहुत जोर से रो रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का जो स्वर है वो सहन नहीं हो रहा है। कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को आप अवश्य दूर करें। जब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष पहले जो है सिर्फ आयु का वरदान दिया था तथा कहा था कि 12 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके विनियोग में माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के ने जब वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया तो जो उसके राजा ससुर थे उन्होंने उसे पहचान लिया और महल की ओर ले जाकर उसकी काफी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी उसी के साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने
अपने बेटे की मृत्यु की सूचना मिली तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने आपके सोमवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर आपके पुत्र को जो है लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई मेरे सोमवार के व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और समस्त जो है मनोकामनाओं की प्राप्ति होती। सावन सोमवार के व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि, सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति विशेष को व्रत करने के बाद इस कथा को सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में शिव जी की और माता पार्वती की कृपा दृष्टि उस पर सदैव सदैव के लिए बनी रहे। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।